हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसे देश के बारे में जानने वाले हैं जिस देश का नाम शायद ही किसी ने सुना होगा। ये पूरा का पूरा देश पहाड़ों में बसा हुआ है, जिस वजह से टूरिस्ट लोग वहां पे जाना कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं। तो गाइज, आज हम इस एंडोरा देश के बारे में बहुत ही अच्छी और अजीब बातों को जानने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो बिना देर किए चढ़ जाए हमारी क्यूरियोसिटी की गाड़ी में और चलते हैं हमारी इस नॉलेज के सफर पे। तो फ्रेंड्स, एंडोरा दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। अगर इसको पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये 11वां सबसे छोटा देश है, और अगर इसको एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये 16वां सबसे छोटा देश है, और इसका एरिया है 468 किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब एंडोरा हमारे इंडिया से बहुत ही छोटा है, बहुत। और ये मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा, एंडोरा हमारे इंडिया के केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी से भी छोटा है। फिर भी अगर इसको पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो पौंडीचेरी की जो पॉपुलेशन है वो है 8 लाख, जबकि एंडोरा की पॉपुलेशन है 77,000, सिर्फ 77,000। और दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाओगे कि एंडोरा देश के एक छोर से दूसरे छोर तक का अंतर अगर नापा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है। और इस हिसाब से देखें तो हमारा अहमदाबाद भी इससे बड़ा है। और अब हम आपको दिखाते हैं एंडोरा देश का सैटेलाइट व्यू। आप देख सकते हैं कि एंडोरा देश पूरा का पूरा ये पायरेनीज पहाड़ों के बीच बसा हुआ देश है। और इसमें आप बीच में देख सकते हैं ये है एंडोरा का कैपिटल, जिसका नाम है एंडोरा ला वेलिया। तो दोस्तों, एंडोरा ऊंची जगह पे बसा हुआ देश है, इसी वजह से एंडोरा का कैपिटल एंडोरा ला वेलिया यूरोप का सबसे हाईएस्ट कैपिटल भी है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एंडोरा देश में किस चीज की खेती होती है? एंडोरा में जितनी भी खेती लायक जमीन है वहां पे तंबाकू की खेती होती है। और इसी के साथ एंडोरा में सेल्स टैक्स नहीं लगता, जिसकी वजह से स्पेन और फ्रांस में बहुत ही सस्ती सिगरेट मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं हैरान तो तब हुआ जब मुझे पता चला कि एंडोरा देश यूरोप के उन देशों में से एक है जिस देश में घर के अंदर या फिर पब्लिक प्लेस में धूम्रपान करना अलाउ है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि धूम्रपान करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, फिर भी अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो आप अपने आप को तो समस्या में डाल ही रहे हैं, लेकिन जो आपके बिना नहीं जी सकता, जो आपके सबसे करीब है, उनको भी आप इस समस्या में डाल रहे हैं। तो प्लीज धूम्रपान न करें। तो दोस्तों, अब हम अजीब बातों की बारिश करने वाले हैं, और इन बातों को सुनकर आप बोलोगे कि यार तू झूठ बोल रहा है, किसी देश के बारे में ऐसा थोड़ी हो सकता है। और दोस्तों, इन अजीब बातों में पहला ये है कि एंडोरा एक राजकुमार शासित देश है, और दूसरा ये कि वहां पे एक राजकुमार का शासन नहीं, दो राजकुमार का शासन चलता है। और तीसरी अजीब बात यह है कि इन दोनों राजकुमार में से एक भी राजकुमार एंडोरा देश का नहीं है, जिनमें से पहले राजकुमार है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, और दूसरे राजकुमार है जॉन एनरिक विव्स। और इसीलिए वहां पे 2 राजकुमार होने की वजह से किसी एक का या फिर दोनों का अलग अलग निर्णय वहां पे नहीं चलता, दोनों को मिलकर किसी एक नतीजे पे आना होता है। और इसी के साथ एंडोरा एकमात्र ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकतांत्रिक रूप से अन्य देशों के द्वारा चुना जाता है। फ्रेंड्स, एंडोरा ने अपने नॉन स्ट्रेटेजिक लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन वहां पे किसी भी सैनिक को लड़ने के लिए नहीं भेजा। उसी के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में भी एंडोरा एक तटस्थ देश के रूप में रहा था। उस टाइम उसने किसी भी देश का समर्थन या फिर विरोध नहीं किया था। इसका मतलब एंडोरा ने पिछले 1000 सालों से युद्ध नहीं देखा। और दोस्तों, अजीब बात यह भी है कि एंडोरा का अपना कोई नेशनल बैंक है ही नहीं, जिसकी वजह से उसकी कोई नेशनल करेंसी भी नहीं है। तो वर्तमान समय में एंडोरा यूरो का यूज अपनी करेंसी के तौर पे कर रहा है। इससे पहले एंडोरा में स्पेनिश पेसेटा और फ्रेंच फ्रैंक का उपयोग एज अ करेंसी के तौर पे यूज किया जाता था। और एंडोरा का जो फ्लैग है वो चर्ड, रोमेनिया और मार्डोवा से कुछ ज्यादा ही मेल खाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। दोस्तों, हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में जो लोग रह रहे हैं वो लंबी से लंबी कितनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर वो 92 है तो उसका एवरेज निकाला जाएगा, जो शायद 90 निकलेगा, 91 निकलेगा, 89 निकलेगा, तो ये उसकी हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। और इसी के साथ एंडोरा वर्ल्ड के हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के 8वें स्थान पर है। और एंडोरा की हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 82.9 ईयर्स, मतलब 83 ईयर्स तक लोग एवरेज जीते ही है। और हमारे इंडिया की जो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 70.2 ईयर। और वर्ल्ड में सबसे कम हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी है, इसके बारे में हमने हमारी पहली वीडियो में बताया हुआ है, जिस देश का नाम है अफगानिस्तान।
दोस्तों पूरी दुनिया से जो टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं उसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट एंडोरा में ही आते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन एंडोरा की जो पॉपुलेशन है वो है 77,000, लेकिन हर साल वहाँ पे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए आते हैं और इस 1 करोड़ में भी सबसे ज्यादा लोग फ्रेंच और स्पेनिश ही होते हैं। और दोस्तों जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में जाना था, जो वीडियो हमारी इस आई बटन में है, कि अल्बानिया ने आज तक एक भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता, वैसा ही हाल इस एंडोरा देश का है। दोस्तों ये एक गेम है जिसका नाम है डाउन हिल स्कीइंग, जिसमें पहाड़ी के ऊपर से नीचे तक बर्फ के ऊपर से स्कीइंग करते करते नीचे आना होता है। दोस्तों 1976 से ये डाउन हिल स्कीइंग का प्रतिनिधित्व एंडोरा देश करता आ रहा है, लेकिन फिर भी किसी और गेम में तो छोड़ो, लेकिन ये डाउन हिल स्कीइंग में भी एंडोरा ने आज तक ओलंपिक मेडल नहीं जीता। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपके गांव के आसपास पूरे 10 क्रिकेट के मैदान है, लेकिन आपके गांव में से कोई भी क्रिकेटर पैदा नहीं होता। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।